गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी पहुंचे हुए रैली को संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। सबसे पहले राजर्षि जनक माता सीता, कविराज विद्यापति, महान कालिदास और मुनि अष्टावक्र को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, बेनीपट्टी में आया हूं तब उच्चैठ भगवती और मिथिला की भूमि पर विराजमान मां उग्र तारा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा गांडीवेश्वर महादेव, शिवनगर महादेव और बाणगंगा नाथ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं घूमते 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 33वीं जगह आया हूं। 33वीं जगह पूरे बिहार का मैंने दौरा किया है। 14 तारीख को परिणाम क्या आने वाला है, बेनीपट्टी वालों जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। 14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज आ जाएगा। मुझे बताओ, जंगल राज चाहिए? चाहिए क्या? ये लालू जी अभी भी टिकट बांध रहे हैं और लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर मधुबनी और मिथिला दोनों का अपमान किया। मधुबनी, मिथिला, माता सीता, माछ, मखान, मंडन मिश्र और मधुबनी पेंटिंग का सम्मान अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद यादव ने अटकाया। भाइयों बहनों, 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। ये लालू, राहुल, सपा, बसपा, ममता सभी ने राम मंदिर बनाने का विरोध किया और आज रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, रामलल्ला का तो भव्य मंदिर बन गया,
मगर अपनी सीता मैया का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये दीदी लोग बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करो, ना लालू रोक सकेंगे ना राहुल रोक सकेंगे। मैं और नीतीश बाबू सीता मैया के मंदिर का भूमि पूजन कर आए हैं। 2.5 साल के अंदर ही 850 करोड़ से सीतामढ़ी में सीता मैया का भव्य मंदिर बनने वाला है। और सारे मिथिला वालों, सीतामढ़ी वालों, बेनीपट्टी वालों, मेरी बात याद रखना। हम सीतामढ़ी से अयोध्या जी तक दोहरी रेल लाइन भी बना रहे हैं। और जिस दिन सीता माता का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन वंदे भारत ट्रेन सीतामढ़ी से अयोध्या तक जाए। अयोध्या में जो दर्शन करने आएगा वो सीतामढ़ी आएगा, और सीतामढ़ी जो आएगा वो राम लल्ला को मिलने अयोध्या जाएगा। अयोध्या भाई, आप मुझे बताओ, आप लोगों को कहीं पर भी जाना है, एयरपोर्ट है क्या? एयरपोर्ट है आपके आसपास? अरे जोर से बोलो, है क्या? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? विनोद नारायण जी को जिता दो, मधुबनी में एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये मखाना, माछ और मिथिला, लालू ने हमेशा इसका अपमान किया। मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने का काम किया, मखाना बोर्ड बनाने का। हमारे बिहार के मखाना के किसानों को अपना मखाना विश्व भर में भेजने के लिए ये मखाना बोर्ड काम करेगा। मुझे बताओ युवाओं, ये लालू चाचा मखाना बोर्ड बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं क्या? ये राहुल जी बना सकते हैं? अगर वो आ गए ना तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियाओं को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी और राहुल दोनों कान खोलकर सुन लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से, न केवल मधुबनी और बेनीपट्टी से, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जा रहा है, हमारे गरीबों का राशन खाता है और देश को असुरक्षित करता है। भाइयों बहनों, मैं आज वादा कर कर जाता हूं भगवती के स्थान पर कि हम देश भर से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को
पद्म विभूषण दिया और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव चालू है। मैं आते आते ट्रेन लेता था कि पहले चरण में कैसा मतदान हो रहा है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर। अरे युवाओं, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर पूरा का पूरा लालू जी का सफाया हो रहा है। सफाया। अब बारी है मधुबनी की, मिथिला की और बेनीपट्टी की। भाइयों बहनों, कमल छाप पर और तीर छाप पर बटन दबाकर मोदी जी को बिहार के विकास का मौका दीजिए। बिहार के